जंगल की भीगी सुबह। जंगल में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। हर तरफ पानी ही पानी। नदियां उफान पर थीं और पेड़ों की डालियां भीगकर नीचे झुक गई थीं। मीनू मौसी, एक बूढ़ी मगर बहुत समझदार चिड़िया, अपने घोंसले में बैठी थी। उसके पास बैठी थी गुड़िया चिड़िया, नन्ही, फुर्तीली और होशियार। वो जंगल की सबसे तेज और बहादुर चिड़िया मानी जाती थी। गुड़िया ने पंख फड़फड़ाते हुए कहा, मीनू मौसी, ये बारिश अब थम क्यों नहीं रही है? बेटी, बारिश का क्या भरोसा, पर अब जंगल के जानवर बहुत परेशान हो चुके हैं और मुझे तो चिंता है कहीं किसी को मुसीबत में ना छोड़ दे ये बारिश। मैं जाकर देखती हूँ जंगल में क्या हाल है। गुड़िया चिड़िया बारिश में उड़ने लगी। ठंडी हवा और भारी बूंदें उसकी छोटी आंखों में चुभ रही थीं, लेकिन वो रुकी नहीं। कुछ दूर जाकर गुड़िया की नजर एक कांपते हुए बकरे के बच्चे पर पड़ी। वो बारिश में भीगकर ठिठुर रहा था। अरे गोलू, तुम यहाँ कैसे? तुम अभी तक घर क्यों नहीं गए? देखो, इतनी तेज बारिश हो रही है, तुझे जुकाम हो जाएगा। गोलू बोला, मैं बारिश में खेलने आया था। माँ ने मना किया था पर मैंने ही माना। अब रास्ता भूल गया। तभी थोड़ी दूर एक पेड़ के पास खड़ा एक बड़ा सा भेड़िया दिखा। उसकी आंखें लाल थी और शरीर पर कीचड़ लगा हुआ था। अरे गोलू, क्या तुम उस भेड़िए को जानते हो? नहीं गुड़िया, मैं नहीं जानता। मैं जब से यहाँ पर खड़ा हूँ वो भी तब से यहीं पर खड़ा है। गुड़िया चिड़िया उसकी ओर उड़ गई। तुम कौन हो? मैं इस जंगल के सभी जानवरों को जानती हूँ। तुम यहाँ के नहीं लगते। भेड़िया शांत आवाज में बोला, मैं दूसरे जंगल से हूँ। बारिश में फंस गया हूँ, इसलिए यहाँ पेड़ के नीचे रुक गया हूँ। जैसे ही मौसम साफ होगा मैं चला जाऊँगा। गुड़िया को थोड़ी हैरानी हुई पर उसने कुछ नहीं कहा। फिर गुड़िया उड़ते उड़ते गोलू के पास गई। चलो गोलू, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ आती हूँ। वो गोलू को उसके घर छोड़ने निकली ही थी कि तभी पीछे से बकरी दौड़ती हुई आई। गोलू बेटा, कहाँ थे तुम? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ, अब मैं कभी तुम्हारी बात नहीं टालूंगा। गुड़िया बोली, अब घर चलो और बाहर मत निकलना जब तक मौसम साफ ना हो जाए। गुड़िया और गोलू की माँ और गोलू अपने घर चले गए। रामू किसान की मुलाकात। इधर बारिश से थोड़ी राहत मिलने लगी थी। जंगल के पास ही एक गांव था, हरिपुर। वहीं रहता था रामू किसान, मेहनती, ईमानदार और पशु प्रेमी इंसान। हे भगवान, ये बारिश कब रुकेगी? ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं बारिश कब रुकेगी। हे, सुन रही हो? मैं जा रहा हूँ थोड़ा जंगल की ओर। तुम घर का ध्यान रखना, मुझे देर भी हो सकती है। ठीक है, आप जाइए, मैं घर का ध्यान रख लूंगी। ठीक है, तब मैं जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। रामू रोज जंगल के पास अपने खेतों में काम करता और वहाँ के जानवरों से भी परिचित था। कई बार गोलू की माँ उसकी बकरी का दूध देने खेतों तक आ जाती थी। रामू किसान ने भी उस अजनबी भेड़िए को पहली बार देखा और फिर बारिश भी बंद हो गई थी। अरे बाप रे, ये कौन है? ना पहले कभी देखा ना सुना। इसकी चाल में कुछ तो गड़बड़ है। भागो, मुझे तो जान प्यारी है अपनी। भागो भागो, जंगल में पता नहीं कौन सा जानवर आ गया है। फिर वो चिल्लाते हुए अपने घर की ओर भाग बढ़ा। अरे सुनती हो, जंगल में पता नहीं अजीब किस्म का प्राणी आ गया है। मैं तो देखा तो डर गया। मैं तो भागते भागते आ रहा हूँ। होगा कोई जानवर? आप तो ऐसे डर रहे हैं, लगता है कोई अजीब जानवर देख लिया हो। हाँ भगवान, मेरी बातों पर यकीन नहीं है क्या? सच में कह रहा हूँ मैं, इससे पहले कभी नहीं देखा इस जंगल में ऐसा जानवर। अगली सुबह का रहस्य। अगली सुबह मोनू चिड़िया हड़बड़ाती हुई आई। गुड़िया, गोलू फिर से गायब हो गया है, पता नहीं कहाँ चला गया। उसकी मम्मी उसे ढूंढ रही है पर वो मिल नहीं रहा। गुड़िया हैरान रह गई। क्या? लेकिन कल तो वो अपनी माँ के पास सुरक्षित था। अब मैं उसके माँ के पास छोड़कर भी गई थी। फिर शुरू हुई तलाश। गुड़िया चिड़िया, मीनू मौसी, मोनू चिड़िया और सब मिलकर जंगल के कोने कोने में गोलू को ढूंढने लगे। गोलू, अरे गोलू, गोलू बेटा, तुम कहाँ हो? गोलू। अरे क्या हुआ गुड़िया? क्या खोज रही हो? क्या खो गया है? अरे रामू भैया, गोलू पता नहीं कहाँ खो गया है। वो मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। सब लोग ढूंढने थक चुके थे।
तभी गुड़िया की नजर उसी भेड़िए पर पड़ी जो अब पेड़ के नीचे आराम से लेटा था। तुमने गोलू को देखा है क्या? नहीं, मैं तो यहाँ आराम कर रहा हूँ। वैसे भी अब तुम सवाल पूछने वाली कौन होती हो? गुड़िया को अब यकीन हो गया था कुछ तो जरूर गड़बड़ है। वो सीधा गई जंगल के राजा शेर के पास। महाराज, मुझे उस भेड़िए पर शक है। गोलू की गुमशुदगी में उसका ही हाथ हो सकता है और मुझे पूरा यकीन है महाराज। शेर क्रोधित हो गया। तुम फिर आई हो अपनी शिकायतें लेकर? तुम्हें हर किसी पर शक होता है, इस बार हद हो गई है। तभी भेड़िया गोलू को अपने साथ लेकर गुफा में आ गया। महाराज, मैं ही इस बच्चे को ढूंढ कर लाया हूँ। मुझे यकीन था कि ये चिड़िया फिर से झूठ बोलेगी। शेर गुस्से में बोला। गुड़िया चिड़िया, तुमने मुझे शर्मिंदा किया है। तुम्हें सजा मिलेगी और इसकी सजा तुम्हें बहुत बड़ी सजा मिलेगी। नहीं महाराज नहीं, ऐसा मत करिए। मुझे तो शक हो रहा था, बस इसलिए मैं बोली। शेर ने आदेश दिया और गुड़िया चिड़िया को पिंजरे में बंद करवा दिया। भेड़िया मुस्कुरा रहा था, उसकी चाल काम कर गई थी। भेड़िए की असली साजिश। मीनू मौसी, मोनू चिड़िया और रामू किसान अब भेड़िए की जासूसी करने लगे। भेड़िया जंगल में घूमता, जानवरों को डराता और मांस छीनकर खाता। वो खुद को शेर का दोस्त बताकर जंगल पर कब्जा जमाने की कोशिश करने लगा। रामू किसान ने अपनी झोपड़ी के पीछे एक निगरानी जगह बनाई और सब कुछ नोट करने लगा। एक दिन भेड़िया गोलू के घर की ओर गया और बाहर खेलते गोलू को घूरने लगा। आज तो तुझे खा ही जाऊंगा। पिछली बार तो सिर्फ ड्रामा था, आज तो गोलू मेरे हाथ से नहीं बचने वाला। लेकिन इस बार वो नहीं जानता था कि पास ही झाड़ी में रामू किसान छिपा हुआ था और पेड़ के पीछे शेर खुद खड़ा सब देख रहा था। मूर्ख बकरे के बच्चे, मैं तुझे जानबूझकर गुफा में छोड़ा था ताकि शेर इस चिड़िया को सजा दे। अब तुझे खाकर जंगल में राज करूंगा। तभी जोर की दहाड़ गूंजी, गर्जन करता हुआ शेर निकल आया। कमीने, तूने मेरी सबसे भरोसेमंद चिड़िया को फंसा दिया। अब तो तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। भेड़िया घबरा गया। नहीं नहीं, ये सब झूठ है। मैं तो खाली गोलू से मस्ती कर रहा था। चुप, मैं सब सुन चुका हूँ और तुझे इसकी सजा मिलेगी। शेर ने भेड़िए को वही मार डाला। न्याय, सम्मान और सीख। शेर ने गुड़िया चिड़िया को पिंजरे से आजाद करवाया। माफ कर दो मुझे गुड़िया, मैंने तुम्हारी समझदारी पर भरोसा नहीं किया। गुड़िया मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं महाराज, भेड़िया बहुत चालाक था, मगर इस बार जंगल की एकता जीत गई। मोनू, मीनू मौसी और रामू किसान ने तालियां बजाईं। गोलू, बकरी का बच्चा, दौड़ता हुआ आया। गुड़िया दीदी, आपने मेरी जान बचाई, आप मेरी सुपर हीरो हो। गुड़िया हंसने लगी। मीनू मौसी और रामू किसान की ओर देखकर बोली, सच्चाई चाहे जितनी भी छुपाई जाए, एक दिन उजागर हो ही जाती है। और उस दिन से शेर ने एक नया नियम बना दिया। जंगल में कोई भी बाहरी जानवर तभी आएगा जब रामू किसान और जंगल की चिड़िया दल उसे सुरक्षित मान ले।